पापा के बैंक अकाउंट में सिर्फ 327 रुपये बचे थे, लेकिन पापा के नाम पर 11 अलग अलग अकाउंट चल रहे थे। और जब मुझे उन अकाउंट्स का सच पता चला तो पहली बार समझ आया कि एक बाप असल में कितना अमीर होता है। मेरे पापा कोई बिजनेसमैन नहीं थे, ना कोई बड़े ऑफिसर, ना कोई अमीर आदमी, बस एक साधारण नौकरी करने वाले इंसान थे जो हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते थे और महीने के आखिरी में खर्चों का हिसाब लगाते थे। बचपन में मैंने उन्हें एक ही बात कहते हुए सुना था, बेटा पैसे सोच समझकर खर्च किया करो। सच कहूँ तो कई बार मुझे लगता था कि पापा जरूरत से ज्यादा ही बचत करते हैं। ना ही कभी कपड़े पहने अच्छे, ना ही कभी फोन लिया अपने लिए, कभी अपनी कोई बड़ी इच्छा बताई ही नहीं। फिर एक दिन पापा बाहर गए हुए थे और उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग में कुछ दिक्कत आ रही थी। उन्होंने मुझे अकाउंट चेक करने को कहा। मैं लैपटॉप लेकर बैठा, लॉगिन किया। तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी जिसने मुझे हैरान कर दिया। पापा के नाम पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 अकाउंट्स थे। मैं चौंक गया। मेरे मन में तुरंत एक सवाल आया, पापा ये सब हमसे क्यों छुपा रहे थे? मैंने अकाउंट्स की डिटेल देखनी शुरू की और जो देखा उसने मुझे और भी कंफ्यूज कर दिया। हर अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे जमा हो रहे थे, किसी में 500, किसी में 1000, तो किसी में 2000। लेकिन सबसे अजीब बात, उन अकाउंट्स के अजीब नाम थे। प्रिया का एजुकेशन, राहुल का फ्यूचर, मम्मी की मेडिसिन, घर रिपेयर, इमरजेंसी फंड, फैमिली सिक्योरिटी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उस शाम मैंने सीधे पापा से पूछ लिया, पापा ये 11 अकाउंट्स किस लिए है? पापा कुछ सेकंड चुप रहे, फिर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा ये अकाउंट्स मेरे नहीं है। मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हुआ। मैंने पूछा, फिर किसके हैं? पापा ने धीरे से कहा, ये तुम लोगों के सपने हैं। उन्होंने सब अकाउंट्स दिखाए। ये तेरी पढ़ाई के लिए। दूसरा दिखाया, ये तेरी बहन की शादी के लिए। तीसरा, अगर कभी तेरी माँ बीमार पड़ जाए तो उसके लिए। चौथा, घर में कभी बड़ी मरम्मत करनी पड़े तो उसके लिए। एक एक करके वो हर अकाउंट का कारण बताते गए और मैं बस सुनता रहा। तब पता चला कि सालों से पापा हर महीने सैलरी आते ही थोड़े थोड़े पैसे अलग रखते रहे। राशि छोटी थी लेकिन इरादा बहुत बड़ा। फिर मैंने अचानक पूछा, पापा आपके लिए कौन सा अकाउंट है? कमरे में कुछ पल की खामोशी हो गई। पापा मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए? मेरे सपने तो तुम लोग हो। मैंने फिर पूछा, नहीं पापा, आपका अपना अकाउंट। उन्होंने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ और हंसते हुए बोले, बेटा मेरे नाम का कोई अकाउंट नहीं है। उस पल मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। पहली बार समझ आया कि पापा पैसे जमा नहीं कर रहे थे, वो हमारा भविष्य जमा कर रहे थे। अगले दिन मैं बैंक में गया और पहली बार एक नया अकाउंट खुलवाया। नाम रखा पापा के सपने। शाम को पासबुक उनके हाथ में दे दी। पापा ने नाम पढ़ा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोले, फिर बस मुस्कुरा दिए और उनकी आंखों की वो मुस्कान आज तक मैं नहीं भूल पाया। बाप कभी भी पैसे सेव नहीं करता, वो अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करता है। और अक्सर जिस इंसान के पास अपने लिए कुछ नहीं होता, वही सबसे ज्यादा दूसरों के लिए बचा कर रखता है।